Hello dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 4.1 class 10th. Topic is quadratic equations. Okay बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे बच्चे माउस की तरफ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, तो बेसिकली हम इसमें एक्स यूज करते हैं 10th क्लास में। तो सभी बच्चे जो भी पैरामीटर लेंगे वो एक्स की फॉर्म में लेंगे, तभी आपका आंसर बिल्कुल एज इट इज आएगा जो बुक में है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528। कितना बच्चों? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। चलो बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे इसने क्या कहा है। जो लेंथ है ना बच्चों, लेंथ देखो यहाँ पे जो लेंथ लिखी हुई है, लेंथ जो है ये वन मोर है। वन मोर है ना, कितनी ज्यादा? वन मोर किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो हमने क्या मान के चलना पड़ेगा? सब किस पे डिपेंडेंट है? सबका सब आपका ब्रेथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ब्रेथ हमने मान ली, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज एक्स मीटर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद सेकंड स्टेप देखो ध्यान से, हेंस द लेंथ ऑफ द प्लॉट 2x + 1 मीटर। क्यों लिखा है बताओ? क्योंकि उसने खुद ही कहा है भाई, ध्यान से इसको, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब 2x, वन मोर मतलब एक ज्यादा है, तो ट्वाइस से एक ज्यादा है, यही तो है हमारी लेंथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बच्चे बच्चे को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, अब जो गिवन है उसको फटाफट पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, जल्दी से सोल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है बच्चों, बताओ ये क्वेश्चन में कितनी गिवन है, एरिया कितना गिवन है? लिखा हुआ है सामने 5 to 8 है बेटा। आपका एरिया कितना गिवन है? 5 to 8 मीटर स्क्वायर है, ये आपका एरिया है बच्चों। ठीक है ना? अब लेंथ कितनी है? लेंथ की वैल्यू पुट कर दो। लेंथ ले रखी है बच्चों आपकी 2x + 1, ये है आपकी लेंथ। क्या बच्चों? लेंथ। तो ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है मेरी बच्चों x। देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है सामने, लेंथ कितनी है? 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है बच्चों? x मीटर। ओके, नाउ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा 528। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों मैंने ये आपको मल्टीप्लाई करने सिखाई थी। ये आपको 2x + 1 और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया था बच्चों ये 2x पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? x के साथ, और बीच में साइन क्या रहेगा? प्लस का। बीच में साइन क्या रहेगा? प्लस का। 2x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और बीच में साइन क्या है? प्लस का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से, फटाफट मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो 2x × x हो जाएगा आपका, लिख लेते हैं 2x किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस ही आएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस प्लस। 1 × x, तो इसको मैं सिंपली लिख लेता हूँ x, क्योंकि 1 × x क्या हो जाएगा? x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? अब मुझे ना x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1, यहाँ पे भी कितनी है? 1, यहाँ पे भी कितनी है? 1, तो मल्टीप्लाई में पावर हो जाती है बच्चों ऐड, तो ये हो जाएगा 2x² 2x² प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8। ठीक है बच्चों, अब ये 5 to 8 जो है आपका, ध्यान से देखो, जो 5 to 8 है जब ये इधर लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना? माइनस का हो जाएगा ना, तो चलो फटाफट कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा, इट इम्प्लाइज कर लो, यहाँ पे कर लो, अगर जगह कम लग रही है तो यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इम्प्लाइज 2x² तो रहेगा आपका लेफ्ट में ही, हाँ बच्चों, प्लस x भी आपका लेफ्ट में ही रहेगा। जो 5 to 8 है ना वो इधर आ जाएगा, और इधर आके किसका हो जाएगा? इधर आके वो माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो ये आ गया -5 to 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया पता है? हाँ बच्चों, किसी को पता है क्या आ गया? अरे बच्चों ये आंसर आ गया। उसने पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सोल्व नहीं करनी है इक्वेशन। कभी सोल्व करने बैठ जाओ,
ऐसा नहीं है सोल्व नहीं होगी, सोल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसने सिर्फ पूछा था भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो, तो बेटा ये मेरा आ गया आंसर। क्या आ गया बच्चों? ये मेरा आ गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी बच्चे को तो भाई पूछ सकता है, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेंगे आज, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जल्दी जल्दी डिलीट कर लेते हैं सारा डाटा जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। चलो जी फटाफट डिलीट करेंगे जल्दी से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, जल्दी जल्दी फटाफट। और फटाफट रबर लेके बाकी जो चीजें हैं वो हमारे सामने, उसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट पहले तो लेके आओ यहाँ पे, चलो लेके आओ बच्चों फटाफट। लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपका स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं बच्चों, जूम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। ये लो, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, टीनी सा बच्चा सा क्वेश्चन है, इसको लेवल में लेकर आओ पहले। ये लो, ये आ गया, इसके नीचे आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको फटाफट कर लेते हैं, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर है कॉन्जिक्यूटिव, उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी दे रखी है? 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स निकालने हैं, तो जो निकालना है उसी को लेट कर लेते हैं। मैंने ये आपको बहुत बार बताया है, हाँ बच्चों बताया है ना। तो एक स्टेटमेंट इसमें ऐड कर लेते हैं पहले ही, क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं बेटा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को, क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ इसके नीचे ले आता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल अच्छे से सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो लेट करो बच्चों, लेट ए द consecutive consecutive positive integers integers क्या है बच्चों? बी, एक तो मान लिया हमने एक्स से, और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, लगातार। तो एक एक्स है, तो इससे अगला नंबर क्या होगा? देखो 1 के बाद क्या आता है? 2। देखो इधर देखो, रफ में देखो, राइट में देखो, 1 के बाद क्या आता है? चलो मैं कलम से समझा देता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं बच्चे जैसे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारे, है ना, कॉन्टिन्यूअस है ना। तो इसीलिए बच्चों अगर पहला नंबर 1 है तो उसमें कितना ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ है। दूसरा नंबर 2 है तो उसमें कितना ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ है। थर्ड नंबर है तो उसमें कितना ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया? तो पहला नंबर अगर मेरा x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। क्या दिक्कत है भाई? तो क्या हो जाएगा? एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस x प्लस 1। बताओ इतनी बात समझ में आई या फिर नहीं आई? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करता हूं मैं। तो ये हो जाएगा मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट, तो x नंबर की प्रोडक्ट किससे करेंगे? इसकी प्रोडक्ट करेंगे बच्चों x प्लस 1 के साथ। और प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखी है भाई? ये दे रखी है 306 के। किसके इक्वल दे रखी है बच्चों? 306, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया बहुत सारे क्वेश्चंस में। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा x से, फिर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और साइन अकॉर्डिंग टू इनके आएगा नंबर्स के, ठीक है। चलो तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देते हैं यार, क्या दिक्कत होगी, कुछ टाइम बहुत है हमारे पास। x इंटू एक्स हो गया, और ये प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का, बीच में प्लस है, ठीक है। तो x इंटू 1 हो गया। मैं लिख देता हूँ पूरा कि कहाँ से क्या आया। इज इक्वल टू कितना हो गया? 306 हो गया बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब कुछ नहीं बचा है, x इंटू एक्स, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 प्लस में x इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों? x। ये जो आपका 306 है, ये जब लेफ्ट में जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये प्लस का है बच्चों, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन होता है प्लस का। तो यहाँ पे ये प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा।
हो गया माइनस का, 306 इधर जाके माइनस का हो गया, इधर क्या बचा, इधर 0 बचा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? कैसे पता लगा? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 2। इसकी डिग्री कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये मेरा क्या आ गया, इतना में करना है बेटा, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आंसर आ गया। इससे आगे सोल्व करना मत बेटा बिल्कुल भी, क्योंकि इसने पूछा नहीं इस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं आगे सोल्व नहीं होगा, ये बिल्कुल वैल्यू निकल जाएंगी, पता लग जाएंगे हमें वो नंबर कौन से हैं, लेकिन हमें आगे सोल्व करने ही क्यों है, जब उसने कहा है भाई भाई साहब आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे रास्ता बंद है, तो कोई बात नहीं भाई, तो हम इस क्वेश्चन में यही रुक जाते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। कोशिश करेंगे सारे पार्ट्स कर लें, कुछ ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनेगी, छोटी सी वीडियो बनेगी बिल्कुल। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं बच्चों, ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आता हूं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपका स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, थोड़ा छोटा है कोई बात नहीं, अब इसकी ग्रोथ हो जाएगी, ये लो जी। हाँ बच्चों, दिखा क्वेश्चन, क्लियर दिख गया ना, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा क्या, हाँ हो गया, ठीक है। चलो अब ना बच्चों ध्यान से देखना है, देखो भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, हमने कुछ नहीं लिखा अभी तक। तो बच्चों ध्यान से रीड करेंगे स्टेटमेंट, रोहन मदर 26 ईयर ओल्ड है, इसका क्या मतलब है? अरे बेटा अपने बेटे से, देन हिम मतलब उसका बेटा होगा यार, सीधी सी बात है। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर है। अरे बेटा थोड़ी ना ओल्डर होगा यार, सीधी सी बात है। तो इंग्लिश कई बार नहीं आती तो सीधा मीनिंग निकाल लिया करो कि मदर की जो एज है रोहन से वो कितनी ज्यादा है, 26। सिंपल है। तो माननी किसकी पड़ेगी, रोहन की माननी पड़ेगी, और फिर उसमें 26 ऐड कर देंगे तो मदर की आ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। इसका मतलब क्या है बेटा, आज से 3 साल बाद, यानी कि दोनों की एज में 3 ऐड कर देंगे, और उसकी प्रोडक्ट कितनी है 360। तो उसने कहा है भाई वी वुड लाइक टू फाइंड, रोहन की एज निकालनी है, तो रोहन में जाएगी इक्वेशन, है ना, रोहन में जाएगी रोहन की एज में। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, रोहन की एज में जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस की। पहले मैंने बताया था बच्चों, पहले हम लेट करेंगे, पर लेट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करेंगे, जिसमें एज लेके जानी है उसी को लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब लेट लेट द एज लेट द एज ऑफ रोहन, रोहन की जो एज है, लेट द एज ऑफ रोहन कितनी ले ली बच्चों हमने, इक्वल टू, अभी तक क्या लेते हैं एक्स। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी है तो मुझे बताओ बेटा, मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, हेंस मदर की कितनी हो जाएगी एज, बताओ बच्चों, मदर की एज कितनी हो जाएगी, जल्दी से मुझे बताओ, मदर की एज कितनी हो जाएगी। इसके नीचे ले आता हूं इसको फटाफट, इसके बाद फिर हैंड रिटन से करेंगे। ठीक है, इसके बाद सारा हैंड रिटन से करेंगे, इस स्कोर लिख लेते हैं प्रिंटिंग से। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताएंगे सभी बच्चे, हैंस मदर की एज कितनी हो जाएगी, हैंस हैंस हिज हिज मदर हिज मदर मदर अपोस्ट्रोफिस एस कैसे लगेगा भाई, लग गया। ठीक है, मदर्स की जो एज है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। बताओ बच्चे से कितनी ज्यादा है, बच्चे की एक्स है, तो मम्मी तो मदर की कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर ओल्ड, है ना, ये 26 है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 26 लिखा बेटा मैंने ये। ठीक है, अब मुझे बताओ मैंने क्या गलत लिखा है। देखो इधर क्वेश्चन में देखो, रोहन मदर जो है 26 साल ओल्डर है अपने बेटे से, तो रोहन की एज अगर एक्स है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 है। अरे हो गया खत्म। अब देखो बच्चों आगे, आगे क्या कहता है, अब करेंगे मार्कर से। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, अब आगे ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, ये कहता है बच्चों 3, मार्कर ले लेते हैं भाई, ये कहता है 3 ईयर 3 ईयर्स हेंस, इसका मतलब है बच्चों 3 साल बाद। मान लो आपकी एज 17, देखो राइट में देखेंगे, मैं थोड़ा समझा देता हूं। मान लो बेटा आपकी एज 17 है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, +3 होगी ना, +3 होगी ना, कितनी हो जाएगी 20, ऐसे ही तो करते हैं हम।
मान लो आप 10 साल के हो, आपसे कोई पूछे बेटा 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, सर 13 का हो जाऊंगा, पर शादी के लायक तब भी नहीं होगा। कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम है बेटा, 3 साल बाद रोहन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, रोहन की एज, मुझे जल्दी से बताएंगे रोहन की एज क्या हो जाएगी बच्चों, जो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की जो एज है 3 साल बाद, पहले कितनी थी, एक्स थी भाई करंट में, 3 साल बाद x+3 हो जाएगी। क्या दिक्कत है कुछ, यही तो किया मैंने राइट में, इधर देखो, राइट में देखो बच्चों, बिल्कुल सेम यही किया राइट में, देखो ये कर रखा, 3 साल बाद 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा भाई, क्या दिक्कत है ना। तो मदर की एज भी निकाल लेते सिमिलरली, चलो लिखो फटाफट। तो मदर्स की जो एज है वो भी कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, भाई मदर भी तो बढ़ जाएगी 3 साल, वहीं रुकी थोड़ी ना रहेगी, कॉन्स्टेंट थोड़ी ना रहेगा बेटा। हैंस मदर्स की जो एज है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, मदर्स की जो एज है वो भी कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी, वो बेटे से 26 साल पहले ही बड़ी है, तो पहले ही x+26 है ना, उसमें कितना और ऐड कर देंगे, 3 और ऐड कर देंगे, 3 साल बाद वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब बेटा मुझे बताओ 26+3 कितना हो जाएगा, x+29 हो जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ, x+29, ये आ गई मदर की एज 3 साल बाद, 3 ईयर हेंस, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ना बच्चों कुछ नहीं करना, अब तो बेटा एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है प्रोडक्ट कर दो इनकी, और प्रोडक्ट को किसके इक्वल कर दो, 360 के, है ना, तो कुछ नहीं करना भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सीधा सॉल्यूशन शुरू कर दो बेटा, x+3 को मल्टीप्लाई कर दो x+29 से, x+29 से, और इक्वल टू किसके कर दोगे, अरे 360, कितनी है उनकी प्रोडक्ट, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, माउस जो है 360 पे है, तो प्रोडक्ट कितनी है बच्चों उनकी 360। अब इसके बाद मैंने आपको सोल्व करना सिखाया था, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, पहले x की मल्टीप्लीकेशन x के साथ, फिर x की मल्टीप्लीकेशन 29 के साथ, फिर 3 की मल्टीप्लीकेशन x के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 29 के साथ, ऐसे ही सिखाया था। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में इनको कर लेते हैं इम्प्लाई, जो मैंने अभी बताया बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, समझ में आया कि नहीं, प्लस 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 x इंटू 29, 29x, इसको तो सीधा लिख दूं, इसमें तो कुछ है नहीं, फिर उसके बाद 3 इंटू एक्स, उसके बाद 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा +3x हो जाएगा बच्चों, उसके बाद 3 इंटू 29, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों किसके साथ, 29, और राइट में क्या है, राइट में है मेरा 360, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बेटा देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम है तो x की पावर 1+1 क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, x की पावर 1+1, ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर, प्लस 29x + 3x, ये हो जाएगा 32x, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 29 मल्टीप्लाई बाई 3, 29 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 9 जा 27, कितना बचा 27 है बेटा, ये 7 है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 3 9 जा 27, कितना बचा 2, 3 2 जा 6 + 2, ये आ गया बच्चों 87, ठीक है। और ये 360 इधर प्लस में है, ध्यान से देखो, देखो बच्चों माउस के देखो, माउस ये 360 इधर प्लस में है, मैं लिख भी देता हूँ, ये इधर प्लस में है भाई साहब, कोई बात नहीं, जब लेफ्ट में आएगा, जब ये इधर लेफ्ट में आएगा बच्चों, इधर लेफ्ट में आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, माइनस का हो जाएगा तो हो जाने दो माइनस है, क्या दिक्कत है, अपने कौन सा जेब से माइनस हो रहे हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगी, कुछ नहीं बचा तो जीरो बची, कुछ नहीं बचा तो जीरो बची, नंगा होगा इंसान बिल्कुल, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा इसके पास, ठीक है। चलो बच्चों, अब मुझे बताओ आगे क्या करना है, आगे तो सिर्फ प्लस माइनस है बेटा, प्लस का तो 87 है, ध्यान से देखो, प्लस का 87 है, माइनस का 360 है, तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या करते हैं, देखो इनको सोल्व करने का तरीका जिसको नहीं पता, वैसे बताने की बात नहीं है, तो बेटा इसको हम ऐसे ही माइनस करते हैं हमेशा, तो कितना बचा, तो माइनस करेंगे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, नहीं 9 नहीं, कितना बचेगा, ये बचेगा 7 बचेगा बच्चों, 15 - 7 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस कर दिया माइनस, उसके बाद देखते हैं बेटा माइनस का नंबर बड़ा है कि प्लस का, तो आपने देखा भाई यहाँ तो ये नंबर बड़ा है माइनस का, तो माइनस में आता है रिजल्ट, ऐसे करते हैं इसको सोल्व, ठीक है। चलो
पूरा सोल्व कर दिया है, जरूरत थी नहीं सोल्व करने की क्योंकि काफी बचपन में सीखते हैं हम, पर कोई बात नहीं, बचपन के वो दिन लौट आए। किसकी थी ये, किसने लिखा था ये, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता भाई, पर लिखा जरूर था, कैलाश स्टार थी, जो भी था नाम बच्चे का। चलो इक्वल टू आ गया बच्चों, जीरो। क्या आ गया ये, अरे आ क्या गया ये, कहां से आए ये, कहां से आते हैं ये लोग, ये आंसर आ गया बेटा, क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, आंसर हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों, फटाफट इसको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि ये कह रहा है भाई मैं कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना, तो भाई अपने घर जाओ आप प्लीज। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बेटा, जो स्टेटमेंट रिटर्न में है उसको मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, चलो फटाफट इसको जल्दी से रफ कर लेते हैं, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन हो गया हमारा रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे बच्चे थोड़ी स्पीड अप कर सकते हैं अपने वीडियो को यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थर्ड पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट, लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और खुशी का जो लेवल है काफी हाई है, हाई फाई है। ठीक है, चलो बच्चों, हाई फाई है तो क्वेश्चन भी हाई फाई है, हल्के में मत लेना बेटा। ठीक है, विधायक दिखे, चलो लो जी, हल्के में मत लेना इसको, सुनो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है, वो कुछ नहीं कहता है, लिखा हुआ है, पढ़ना हमें ही पड़ेगा, वो कुछ नहीं कहता, वो लिखा हुआ है। ठीक है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर। भाई आप ना घूमने चले गए शिमला विमला 480 किलोमीटर, उस हिसाब से क्वेश्चन है ट्रेन में। वैसे ट्रेन में कोई जाता नहीं है, मजा नहीं आता, मतलब ट्रेन का अलग मजा है, गाड़ी का अलग मजा है, खैर गाड़ी जिसके पास नहीं उसका, खैर कोई बात नहीं। चलो बच्चों, मेरे पास भी नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्म क्या मतलब कितनी, एक्स है भाई, जो चीज नहीं गिवन है उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, पता है क्या कहता है, मान लो आपने 100 किलोमीटर चलाई थी, आपने चलाई गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर, आपने चलाई भाई, आपका क्या था, आपका बिल्कुल मतलब ये लग रखा था भाई जल्दी से जाना है घूमने, 100 चला रहे थे, तो उसने कहा भाई 8 माइनस कर दो उसमें से, मतलब पहले जो थी उसमें से 8 माइनस करना है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बेटा कि वो 8 माइनस कर दी, तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर आपकी स्पीड होगी कम तो बेटा पहुंचने में टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक है, तो वही है, तो बस तो फिर उसने कहा स्पीड ऑफ ट्रेन निकालो, जो कहा वही मान लेंगे, तो इसने क्या कहा, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो जो पूछा है उसी को मान लो, उसी से आएगी इक्वेशन निकल के, जो पूछा बेटा उसी से आती इक्वेशन निकल के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो अब हम बच्चों क्या मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फटाफट कर लेते हैं, रिटर्न में कर लेते हैं इसको। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको थोड़ा रिटर्न में कर लेते हैं, पहले मैं इसको यहां लेके जाता हूं बच्चों। ठीक है, पहले मैं इसको यहां लेके जाता हूँ, लेवल में लेके आता हूँ थोड़ा सा, नाराज ना हो जाए हमारे से। चलो लिखते हैं फटाफट, लेट ए द स्पीड, ओरिजिनल स्पीड या फिर स्पीड एक ही बात होती है बेटा, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो जाए बता देना। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, कितनी है, लेट कर ली, कितनी है बेटा, एक्स, क्या एक्स, अरे किलोमीटर पर आवर लिख लो, किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बेटा बताओ, एक्स मान लिया हमने इसको। तो टाइम टेकन, टाइम टेकन, अब लगाएंगे फॉर्मूला, आप कुछ नहीं लिखूंगा, अब तो बेटा फटाफट बिल्कुल एक फॉर्मूला लगाएंगे और एक झटका दे देंगे इस क्वेश्चन को, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, मिनटों में खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब बेटा इसका गेम देखो कैसे खेलेंगे हम, अब कुछ ज्यादा लिखेंगे नहीं, जो हमें लिखना था हमने लिख लिया, अब अब बेटा हम गेम खेलेंगे इसमें। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, मुझे ना एक फॉर्मूला याद करो, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइम इज इक्वल टू, एक सेकंड रुको भाई, राइट में देखो, टाइम इज इक्वल टू होगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता, बस ये बता दो मुझे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है सर, पढ़ा है तो अच्छी बात है भाई, पढ़ा है क्वेश्चन तो सोल्व करना पड़ेगा। चलो अब देखो बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी मान ली x, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस, डिस्टेंस है बच्चों 480 किलोमीटर, कितना है बच्चों
480 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटी सी बात लिख दो, ये बहुत बड़ी बात होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन कितना, स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस और स्पीड कितनी है बच्चों x। इक्वेशन नंबर आ गई 1 और आपको आ गया क्वेश्चन सोल्व करने में फन। ठीक है, आपका फर्स्ट हो गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और बात बताओ मुझे, स्पीड न्यू जो स्पीड है वो कितनी होगी, ये तो ओरिजिनल है ना। जो आपकी लेस स्पीड होगी वो कितनी होगी सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में स्पीड विल बी, लिखना चाहो तो लिख दो, जो आपकी लेस स्पीड है, लिखना चाहो तो लिख दो, मैं प्रिंटिंग से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। काफी बड़ा लिखना है तो कोई बात नहीं भाई, कितना ही बड़ा लिखना हो। हमें क्या लिखना है इन, इसको मैं नीचे ले आता हूँ बच्चों, इसको नीचे ले आता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन से थोड़ा लिखना है ना, थोड़ा ज्यादा लिखना है। ठीक है, इन द सेकंड, इन द सेकंड कंडीशन, सेकंड जो कंडीशन है बच्चों, सेकंड कंडीशन, कंडीशन, ठीक है हो गया, स्पेलिंग देख लेना। इन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, let let the speed speed of the train, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कोई बात नहीं भाई ये बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको कितना ही बड़ा कर लो, तो पाकिस्तान ले जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं। कितनी है भाई बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, जो आपकी न्यू स्पीड है, न्यू घट चुकी है ना, पहले से 8 कम है। पहले कितनी थी, पहले थी बच्चों मेरी एक्स से, उसके बाद हो गई माइनस से, कितनी माइनस हुई, कितनी माइनस हुई 8। तो न्यू स्पीड क्या आ गई, न्यू स्पीड क्या आ गई बच्चों, ब्रैकेट लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा काम करने में। इतनी होगी उसकी न्यू स्पीड, पहले कितनी थी, देखो माउस की तरफ देखो, पहले थी x किलोमीटर, पर बाद में उसने कहा भाई 8 किलोमीटर लेस हो गई, तो न्यू स्पीड क्या आ गई x माइनस 8, कितने आ गई बच्चों x माइनस 8, क्या x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बस अब क्वेश्चन हो चुका है सोल्व, और हमारे पास है क्या, कुछ नहीं, टाइम बचा है थोड़ा सा, सोल्व कर लेते हैं। ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब बेटा मुझे बताओ आपका न्यू टाइम क्या कहा, उसने ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, उसने क्या लिखा है, जो आपका न्यू टाइम है वो ओल्ड टाइम से 3 ज्यादा है, टेकन 3 आवर मोर, टेकन 3 आवर मोर। चलो बच्चों अब क्वेश्चन को करते हैं सोल्व, मार्कर ले लेते हैं फटाफट। देखो बच्चों स्क्रीन पे देखो ध्यान से, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों मुझे एक बात बताओ, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, पहले टाइम मेरा क्या था, टी था, है ना, पहले टाइम कितना, ध्यान से देखो, पहले टाइम मेरा टी है, तो अब की बार टाइम कितना हो जाएगा, टी से कितना ज्यादा, टी से 3 ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा लगे, 3 घंटे ज्यादा लगे, फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो ये रहा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो बेटा फिक्स है 480, डिस्टेंस तो फिक्स 480, स्पीड चेंज हो गई, स्पीड अब कितनी होगी, ध्यान से देखो x माइनस 8। बताओ बच्चों, बिल्कुल इजी कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को, काफी टफ क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी कर दिया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया, फिर से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2, है ना, यहां पे लिख देता हूं, पुट, लिखो लिखो बच्चों फटाफट लिखो, पुट वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम, लिख लो फ्रॉम, वैल्यू t फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन 1 से, कौन से इनपुट करोगे, थोड़ा सा ज्यादा लिखा गया, ठीक, इक्वेशन 1 है ना सिर्फ, तो इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन 2, ये लिखना पड़ेगा बच्चों, डायरेक्ट भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दो, चलो, यानी कि जो ये टाइम है ना, यहाँ पे देखो ये रहा टाइम, इसकी वैल्यू इस टाइम में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 480 अपॉन एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू 480, ये एज इट इज रहेगा, अपॉन x माइनस 8। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इट इम्प्लाइज, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इस 3 के नीचे 1 ले लो और मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन को फटाफट। अब इसमें कुछ नहीं बचा बच्चों,
ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीका मिलेगा। जैसे मैंने कराया है, ये भी आपका बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है। इसको ऐसे सोल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब ना x और 1 का एलसीएम लेंगे। x और 1 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? x आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 480 से मल्टीप्लाई होगा 1 से 480, 3 मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा 3x। राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 480 और डिवाइड में क्या है बच्चों? x माइनस 8। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे? इस स्टेप के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो लगा दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपको ऐसे इंप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे भाई फटाफट। तो जो x माइनस 8 है बच्चों, x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा किससे? 480 प्लस 3x से। हाँ बच्चों, 480 प्लस 3x से, और इज इक्वल टू 480 किससे मल्टीप्लाई होगा? x से, तो ये तो सीधा आ गया 480x, है ना। इसके बाद बच्चों देखो थोड़ी जगह है हमारे पास, थोड़ी कम है, और हमारे पास राइट में बहुत जगह है। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, लास्ट का एक दो स्टेप बचेगा तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं लिखा रहने दो फॉर्मूला, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो, मल्टीप्लाई करना सब बच्चों को आता है। तो x इंटू 480 क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, x मल्टीप्लाई बाई 480, तो ये हो जाएगा बच्चों 480x। ठीक है, फिर ये x इंटू 3x, ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वेयर। फिर हो जाएगा बच्चों माइनस 8 इंटू 480, माइनस 8 इंटू 480, और फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 इंटू प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 8 3 24, हो जाएगा 24x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 480। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्लस का है 480 जब राइट में आएगा, देखो ध्यान से देखो, ये प्लस में 480x है, जब लेफ्ट में आएगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं क्या डायरेक्टली कर सकता हूँ? 480x से 480x कट गया, देखा, तब जो क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा इजी हो गया, है ना। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब सिर्फ क्वेश्चन अब अरेंज करना बच गया, क्योंकि बड़ी टर्म तो कट गई। अब बचा मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 8 इंप्लाइज लगा लेता हूँ, क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ, इस स्टेप में खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और क्या बचा हुआ है? और क्या बचा है? ध्यान से देखो बच्चों, ये बचा है माइनस 24x, तो ये बचा है माइनस 24x हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या बचा है? ध्यान से देखो बच्चों, 8 इंटू 480, और क्या बचा? 8 इंटू 480, और वो भी माइनस का। तो कोई बात नहीं भाई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? माइनस का है तो, लेकिन मुझे लगता है छोटी सी मिस्टेक हमने इस क्वेश्चन में, हल्की फुल्की मिस्टेक कर दी है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, ये आपका प्लस में आना चाहिए था, प्लस में आना चाहिए था, माइनस में कैसे आ गया? स्पीड तो 8 लेस हुई है। चलो भाई, इसको देखते हैं फटाफट, कुछ मिस्टेक हो गई है, रुको एक सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, या फिर दोबारा ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को दोबारा ऐड कर लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, क्वेश्चन को इसी में ऐड कर दूंगा इसको मैं, रुको एक सेकंड। क्वेश्चन बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, इसी ने गलत लिख रखा है बेटा बुक में। ठीक है, ये माइनस में ही आएगा आपका। ठीक है, तो माइनस में कितना आएगा? ये आएगा माइनस में 8 इंटू 480, 8 इंटू 480 हो जाएगा बच्चों 3840 इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया वैसे तो ये, पर बेटा अगर कुछ कॉमन आता है ना तो कॉमन ले लो। तो इसमें पता है 3 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, देखो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा पूरी इक्वेशन में, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा बच्चों पूरी इक्वेशन में, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा। कोई बात नहीं, 3 कॉमन ले लो। तो मैं इसको थोड़ा लास्ट स्टेप ऊपर कर देता हूँ, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं किसी बच्चे को? यहाँ पे कर देता हूँ बेटा, इसका लास्ट बिल्कुल जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह है तो भाई बोर्ड पे भी यूज करते हैं हम। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसान था यार, हम ऐसे ही रुक गए, इसने गलत लिखा था आंसर, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा। तो बच्चों हम ले लेंगे इस इक्वेशन में 3 कॉमन, तो 3 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, 8 आएगा यहाँ पे, और इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो ये आ गया 1280, और ठीक है इक्वल टू आ गया आपका 0। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जब राइट में जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि जीरो के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कुछ नहीं करा बेटा मैंने, 3 बस कॉमन ले लिया है, और ये मेरा आंसर आ गया बेटा, एनसीईआरटी में यही आंसर है। बाकी दूसरी बुक थी मेरे पास, उसमें आंसर अलग था, यहाँ पे प्लस लगा रखा था, इसलिए हम थोड़ा स्टॉप हो गए थे यहाँ पे। बिल्कुल यही आंसर बेटा, विदाउट एनी डाउट, तो ये इक्वेशन हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं है, अगर आप इसको भी आंसर लिख दोगे तो गलत तो नहीं है,
पर फिर भी कॉमन ले लो तो ज्यादा अच्छा है बेटा। कॉमन लेके जो कॉमन होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो बाकी जो बचता है वो हमारा आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज होगी बच्चों कंप्लीट। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।